नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिया है उन्हीं के एक बहुत बड़े नेता जतिन प्रसाद ने। जी हां, जतिन प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं कई बार, राहुल गांधी के खास मंडली में रहे हैं और इनके पिताजी तो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में काम करते रहे। लेकिन ये जो जतिन प्रसाद हैं, ये भी मनमोहन सिंह सरकार में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, सोनिया गांधी के भी राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाला व्यक्ति जो कि एक यूथ का, कांग्रेसियों का आइकॉन माना जाता था, यूथ कांग्रेस की कमांड संभालता था, ऐसा व्यक्ति अब कांग्रेस का खेमा छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और इससे कांग्रेस को इतना गहरा झटका लगा है कि अब आप देखेंगे कि एक के बाद एक अब कई नेता, कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हां, आपको बताएं, ये वो नेता हैं जिन्होंने G23 जो कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि संगठन के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। और उस चुनाव को लेकर 23 लोगों ने पत्र लिखे थे सोनिया गांधी को। उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई थी, जिसमें जतिन प्रसाद भी थे। तो अब ये माना जा रहा है कि G23 के वो नेता, जिसमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर मोस्ट लीडर भी हैं, अब माना जा रहा है कि ये सभी नेता अब एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आखिरकार ये जो हुआ है, जो लोग ये कह रहे हैं ये हुआ क्यों, तो उन्होंने बयान दिया है। ज्वाइनिंग के टाइम उन्होंने जो बयान दिया जतिन प्रसाद ने, उन्होंने कहा कि बाकी दल इस भारत के अंदर जो हैं वो केवल क्षेत्रीय दल या एक व्यक्तिगत पार्टी बनके रह गए हैं। उन्होंने इशारा सीधा गांधी परिवार की तरफ किया कि आप देखिए, एक परिवार ही पार्टी है, बाकी किसी की वहां चलती नहीं है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों छोड़कर गए। इसी तरह आपको बताएं कि सचिन पायलट भी असहज महसूस कर रहे हैं। और ये तीनों की तिगड़ी, जतिन प्रसाद, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह आपस में भी मित्र मंडली है। और इसलिए माना जा रहा है कि अब सचिन पायलट भी कुछ ही दिनों में भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में उनको वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा थोड़े दिन बाद। अभी आप शांत हो जाइए। कुछ दल आपने देखे थे पिछले दिनों जो होटलों में वो विधायकों को लेकर गए थे, लेकिन अब 11 जून को राजस्थान में भी टकराव की निश्चितता बन गई है, क्योंकि जो सचिन पायलट के पिताजी हैं, राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि है और उस पर उन्होंने एक प्रोग्राम रखने की घोषणा की है, जबकि गहलोत सरकार ने उनको ये घोषणा करने का मना किया और ये कहा कि ये कार्यक्रम किसी भी कीमत पे हम होने नहीं देंगे। टकराव निश्चित है और इस टकराव के पहले या इस टकराव के बाद ये देखा जाएगा। अब सचिन पायलट भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आपको मैं बता दूं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जतिन प्रसाद का जो ये बीजेपी में आना है, ये इसलिए है कि वो एक ब्राह्मण चेहरा है, बीजेपी ने इसलिए ज्वाइन कराया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं वो 14% हैं और वो ब्राह्मण योगी जी से नाराज थे और इसलिए जतिन प्रसाद अलग से एक संगठन बनाकर ब्राह्मणों के बीच में जा रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच बना रखा था और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ब्राह्मणों की मीटिंग की थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूं और मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूं, उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण हैं, उसमें मात्र 4% भी ब्राह्मण योगी जी से नाराज नहीं है। कोई 0.1, 0.2, 1-2% अगर कहीं ऐसा मान ले कि लखनऊ उधर का एरिया, पश्चिमांचल का जो एरिया है, वहां हर जगह क्षेत्रवाद होता है, कोई ना कोई एक नेता लोकल ऐसे जरूर कुराफात करते रहते हैं। और मैं बताऊं, ये सब जो बातें उड़ी थी, ये कांग्रेस की ही एक षड्यंत्र था कि वो ब्राह्मण नाराज है, इस बात को फैलाकर पूरे उत्तर प्रदेश के 14% ब्राह्मणों को वो अपने पक्ष में कर ले जाए। और इसके लिए बाकायदा सोनिया गांधी के कहने पर प्रियंका गांधी ने एक ड्रामा भी किया, अपने को ब्राह्मण बन गई, चुनरी डालकर माता वाली, और वो लंबा तिलक लगाकर गंगा में स्नान करती दिखाई दी। हालांकि वो प्रियंका वाड्रा है और वाड्रा कौन होते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार बार ये गांधी परिवार लोगों को ब्राह्मण बनकर ठगने की कोशिश करता है। इंदिरा गांधी ने भी इसी तरह फिरोज खान से शादी की थी, लेकिन इस देश के हमारे बुजुर्ग, मैं खूब सुनता था जब मैं छोटा था कि भाई ये तो अपनी पड़तानी है, मतलब वो फिरोज खान से शादी करने के बाद भी पड़तानी रही
और ब्राह्मणों को ठगती रही, ब्राह्मणों की वोट पर राजनीति करती रही। लेकिन आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, उनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आज मोबाइल फोन पर एक क्लिक पर वो इतिहास जान सकते हैं कि फिरोज खान कौन था, इंदिरा गांधी ने शादी किससे की, सोनिया गांधी कौन है, इसकी जाति और धर्म क्या है, और वाड्रा कौन होते हैं। और इसलिए अब कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। और इसलिए आपको बता दूं, जतिन प्रसाद ने भी यह इशारा किया कि मैं इस पार्टी को छोड़कर इसलिए आया हूं क्योंकि देश हित में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताऊं, ये जतिन प्रसाद वो नेता है जिनको पश्चिम बंगाल चुनाव में बंगाल का प्रभारी बनाया गया था, और प्रभारी बनने के समय इनके मन में जो चीजें आई हैं, जो इन्होंने अनुभव अपने मित्र मंडलियों में शेयर किया है। मेरे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लीडर, इन्हीं जतिन प्रसाद की मित्र मंडली में, उन्होंने बताया कि जब पश्चिम बंगाल की कमान जतिन प्रसाद को सौंपी गई, उसके बाद जो उनके अनुभव आए, उस अनुभव के आधार पर ही जतिन प्रसाद ने तय कर लिया था कि मैं अब इस कांग्रेस में एक पल भी नहीं रहूंगा। हुआ यह था कि पश्चिम बंगाल में जतिन प्रसाद को जब प्रभारी बनाया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने कोई भी प्रत्याशी को जिताने की कोशिश नहीं की, अच्छे टिकट नहीं दिए, और जतिन प्रसाद की जो सलाह थी उसको दरकिनार करते हुए केवल और केवल रोहिंग्याओं को सपोर्ट करने वाली, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाली, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने वाली, हिंदुओं के प्रति अत्याचार करने वाली, दलितों के साथ, बहु बेटियों के साथ बलात्कार करने वाली टीएमसी पार्टी के लोग, और उन्हीं की पार्टी को कांग्रेस ने मौन समर्थन दे दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने को स्वाहा कर दिया। लेकिन टीएमसी जीत जाए क्योंकि रोहिंग्याओं को बचाना है। ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता का खुलासा पश्चिम बंगाल की कैंपेनिंग के दौरान जतिन प्रसाद को हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार पार्टी आला कमान से बात की कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को विधिवत ठीक से लड़िए, हम कुछ सीटें जीत सकते हैं। लेकिन पार्टी आला कमान ने जिस तरह से चुप्पी साधी और एक मौन समर्थन टीएमसी को दिया, कम्युनिस्टों को दिया, इससे मुझे पता लग गया कि ये जो पार्टी आला कमान है, इसको अपने टिकट जीतने में कोई रुचि नहीं है। सोनिया गांधी जब से इस देश में कांग्रेस के शासन में आई है, कांग्रेस की प्रमुख बनकर के आई है, तब से देश विरोधी गतिविधि हो और देश के हित का कोई काम हो, देश विरोधी गतिविधि में वो हमेशा उनके साथ खड़ी होंगी जो देश के विरोध में है, चाहे वो सीए के विरोध वाले हों, चाहे वो किसान आंदोलन वाले हों, उनके साथ खड़े दिखाई देती है कांग्रेस। और इसी तरह देश हित की कोई बात होगी तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, और ये सब सोनिया गांधी के इशारे पे होता है। तो जतिन प्रसाद कहते हैं कि वो जो पार्टी है वो देश का हित नहीं देख रही, वो लोगों का हित नहीं देख रही, वो केवल और केवल एक परिवार का हित देख रही है, और इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो जतिन प्रसाद ने ये ब्राह्मण एकता मंच जो बनाया था, ब्राह्मण चेतना मंच, ये एक चेतना मंच भी आपको बता दूं, ये केवल कांग्रेस की सोनिया गांधी के कहने पर बनाया था, और इनको जिम्मेदारी दी थी जतिन प्रसाद को कि आप उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को भड़काइए, उनको ये कहिए कि बीजेपी और योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है और इसको हराना है। और इसलिए जगह जगह कुछ बड़े बड़े ब्राह्मण जो पंडित भी हैं, कुछ उनके समाज में प्रतिष्ठा है, उनको मोटे मोटे पैसे दिए गए, जिनके जो है करोड़ों में बताया जा रहा है। तो इनकी मित्र मंडली से ये बातें लीक हुई हैं अब कि करोड़ों रुपए उन ब्राह्मण पंडित और बड़े बड़े समाज के जो ठेकेदार बनते हैं अपने को, उन लोगों को दिए गए, और उनको कहा कि आप एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाइए कि योगी जी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं और वो ब्राह्मण विरोधी हैं। विकास दुबे गुंडा था, बदमाश था, गैंगस्टर था, और जब वो मारा गया, बाकायदा इनको एक मौका मिला, और उसके बाद से पूरा उस पश्चिमांचल में एक अभियान इस तरह का चलाया गया। कुछ ऐसे ही ब्राह्मण परिवारों के लोगों को और कुछ लीडरों को इकट्ठा किया गया कि वो योगी जी के विरुद्ध खड़े हो जाएं। इसके पीछे कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस ने उन लोगों को फंडिंग की थी और इस काम के लिए हायर किया था कि आपको योगी जी को ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करना है। तो अब ये सब चीजों का खुलासा होने लगा है। अब जतिन प्रसाद बाकी षड्यंत्रों का भी खुलासा करेंगे। इतना तय है कि आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जतिन प्रसाद के आने से राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा,
और जो लोग ये आइडिया लगा रहे हैं कि इनको उत्तर प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा, वैसा नहीं है। इनसे पूरे देश में कैंपेनिंग की जाएगी और पूरे देश में इनसे काम लिया जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं कांग्रेस के, इनको पूरे देश में कांग्रेसियों के साथ काम करने का अनुभव है। इनके संपर्क में बहुत सारे कांग्रेसी युवा नेता हैं और पूरे देश के नेताओं को जोड़ने का काम, यानी कांग्रेस से तोड़ना, या यूं कहें कांग्रेस से तो खुद ही आ रहे हैं लोग, दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन करेंगे। तो इनको राज्यसभा से और सांसद बनाकर केंद्र की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। रही बात ब्राह्मण कार्ड की, उत्तर प्रदेश में एज ए ब्राह्मण मैं बता रहा हूं, आज की डेट में मैं भी ब्राह्मण वर्ग में बैठता हूं, तो यहां जातिगत कोई बात नहीं है इस तरह की कि योगी जी के विरुद्ध कोई ब्राह्मण है या योगी जी के विरुद्ध कोई ब्राह्मण की नाराजगी है। ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई, जो जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई, घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और योगी जी जो विकास के काम कर रहे हैं, उसके चलते सभी ब्राह्मण नहीं, सभी वर्ग योगी जी के कार्यशैली से खुश हैं। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। ये फर्जी केवल कांग्रेस के द्वारा एक फैलाया गया दुष्प्रचार था। हां, ये बात जरूर है कि ये जतिन प्रसाद अभी आए हैं, इसके बाद प्रमोद तिवारी की चर्चा है, इसके बाद और कई आएंगे और आप देखते जाएंगे कि अभी गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इस तरह के कई नेता अब पार्टी ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस केवल और केवल एक परिवार की पार्टी है, उसमें परिवारवाद है और वो भी गांधी फर्जीवाड़ा, यानी गांधी किसी का टाइटल नहीं था, वहां गांधी शब्द ले आए। उसी में जो सोनिया गांधी है, इनका जो एंटोनियो माइनो वो नाम छुपा दिया गया। इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा का वाड्रा छुपा दिया गया और अभी रोहन वाड्रा, गांधी, राजीव क्या क्या करके घपला घोटाला, और ये अपने को ब्राह्मण सिद्ध करके केवल ब्राह्मणों को मूर्ख बनाकर कांग्रेस रोहिंग्याओं को इस देश में बढ़ाना चाहती है, जो अब नहीं होगा। और अब ब्राह्मणों ने ये तय कर लिया है कि हम अब ये बीड़ा उठाते हैं कि कांग्रेस के इस षड्यंत्र का हम खुलासा करेंगे कि किस तरह से वो हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती थी, जो अब उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं होगा और पूरे देश में भी अब इसको नहीं चलने दिया जाएगा। वंदे मातरम।